अभी टाइम पे अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस चल रही है, तो वो है एप्स्टीन आइलैंड। कैसे लड़कियों को बहुत ज़्यादा ग्रेप किया जाता था वहाँ पे एंड कैसे लड़कियों को पिज़्ज़ा बोला जाता और बिलियनियर्स उस चीज़ को ऑर्डर करते थे एंड उनके साथ गंदी-गंदी चीज़ें करते थे। इसी चीज़ को लेके अभी भी बहुत सारे अरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं और वो लोग लिटरली खुला घूम रहे हैं। तो यही होता है जब आपके पास पावर होता है, यही होता है जब आपके पास पैसे होते हैं। आप कितनी भी गंदी चीज़ें कर लो, लेकिन आपके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होता है। अभी के टाइम पे अगर आप इंडिया के अंदर ही देखोगे, तो एक बहुत बड़े तम्बाकू ये हाँ, एक बहुत बड़े तम्बाकू के बेटे लाइक उसका बाप तम्बाकू बेचता है। तो उसने ना क्या किया अपने ही लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को दिन दहाड़े उड़ा दिया और हुआ क्या पता है? किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ा और वो बाहर घूम रहा है। उसके लॉयर ने बोला कि वो कभी गाड़ी चला ही नहीं रहा था। तो यही चीज़ें जब इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें होती थी तो पुणे केस में भी यही हुआ था। उसने ए से लिख के छोड़ दिया गया उसको। क्योंकि उसका बाप बहुत बड़ा कनेक्शंस है उसके साथ, तो उसके लिटरली घर के अंदर भी ना पुलिस जस्ट कदम भी नहीं रख पाए। तो ये होता है जगह जब आपके पास पैसे होते हैं, जब आपके पास पावर होता है, जब आपके पास कनेक्शंस होते हैं। तो जब ये सब चीज़ आज से 1-2 साल पहले लोग जब थ्योरीज़ बनाते थे कि हाँ, ऐसा एक आइलैंड होगा जहाँ पे लोग इंसान को खाते होंगे, ऐसा एक आइलैंड होगा जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होते थे होंगे और बिलियनियर्स अपने पैसे लगाते होंगे। तो सब लोग ना इस चीज़ को ऐसे बोलते थे कि नहीं हो सकता ऐसा यार, ये तो पूरा गलत है, एकदम गलत थ्योरी है। लेकिन क्या वो तो सही निकला ना? तो इसी चीज़ को मैं इल्यूमिनाटी के साथ भी जोड़ना चाहता हूँ कि क्या होगा अगर इल्यूमिनाटी भी इन रियल लाइफ एग्ज़िस्ट करता होगा? क्या होगा कि लोग जो भी चीज़ कहते हैं कि सेटन एग्ज़िस्ट करता है, सेटन इल्यूमिनाटी के टॉप लेवल पे एग्ज़िस्ट करता है, वो रियलिटी है। सेटन ये चीज़ चाहता है कि वो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सके। ट्रू, ट्रू, ट्रू। सो ये चीज़ है कि सेटन जो है अपने ह्यूमन्स के ज़रिए वो अपने जो गॉड है उसको हराना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि लोग जो है उसे पूजें। वो ऐसा चाहता है कि लोग को वो कंट्रोल कर सके। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि रोथशाइल्ड फैमिली, रॉथचाइल्ड फैमिली। तो रॉथचाइल्ड फैमिली जो है वो 90s 50s से ना चल रही है। वो आप ऐसे समझ सकते हो कि इस दुनिया का लैनिस्टर्स है वो। वो बैंक्स को लिटरली लोन देते थे पहले, वो लिटरली बिलियनियर्स को लोन देते थे। अभी के टाइम पे भी उनका जो रियल नेटवर्थ है, वो कभी भी बाहर नहीं निकाला गया है। और एक फैक्ट पता है आपको? रॉथशाइल्ड के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपस में ही शादी करते हैं। वो लोग आपस में अगर शादी नहीं करेंगे, तो जो रॉथशाइल्ड है, उसका एक रूल है कि अगर वो आपस में शादी नहीं करेंगे, तो उनका जो वेल्थ है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसीलिए वो जस्ट अपने कज़िन्स से ही शादी करते हैं, ताकि वेल्थ जो है एक फैमिली के अंदर रहे और उनका नेटवर्थ जो है, वो स्ट्रॉन्ग रहे। अभी के टाइम पे भी जो फेक नेटवर्थ है, वो भी है 22 बिलियन। आप समझ सकते हो 22 बिलियन मतलब कितना होता है? टॉप 100 बिलियनियर्स के भी लाइक साइड में। तो यही है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग फंड करते थे इसीलिए ताकि इनके पास एक अलग से एजेंडा थी। टोटली ये थ्योरी बेस्ड है, ठीक है? मुझे कभी पता ही नहीं है रॉथचाइल्ड क्या है, क्या नहीं है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जो एलियन जो चीज़ है, वो भी तो अमेरिका छुपा ही रही है हमारे से। एरिया 51 अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि एरिया 51 के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर एलियंस को लेके चीज़ें किए जाती हैं। अभी के टाइम पे तो पूरा चीज़ जो है सरफेस पे आने से पहले ही इंटरनेट के ऊपर आने से पहले ही इनका पीआर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको डिलीट कर देते हैं अमेरिका के अंदर। लेकिन फिर भी आ जाता है कभी-कभार कि लोग देख लेते हैं कि आसमान के अंदर एक यूएफओ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि एरिया 51 के अंदर उन लोगों को लिटरली एलियंस के सैंपल्स उनके पास पड़े हुए हैं और वो लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू मेक देयर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि हो सकता है एक अच्छा जादू आया होगा हमारे दुनिया के अंदर और अमेरिका जो किया है जादू के साथ जादू का धूप ले लिया है और जादू को ऐसा बोला गया है कि जादू तू हमारे साथ ही रहेगा 100 सालों तक जब तक तू मर नहीं गया और तेरे साथ अलग-अलग एक्सपीरियंस किए जाएँगे कि ताकि कैसे हम तेरे भी दुनिया के रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकें और अपने दुनिया को पावरफुल बना सकें। यही करती है हर एक सिविलाइज़ेशन। कल एक मैं रील देख रहा था, जिसके अंदर ऐसा बोला जा रहा था कि क्या होगा अगर आप एक अंधेरी-सी फ़ॉरेस्ट के अंदर पड़े हुए हो और आपको एक हल्की-सी पैर की आवाज़ आती है। क्या आप
ये करोगे कि आप अपने आप को टोटली एक्सपोज़ कर दोगे और सामने जाके उस चीज़ को कन्फ्रंट करोगे, या फिर आप अपने आप के प्रेज़ेंस को छुपाओगे ताकि आप सेफ रहो। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करेंगे कि आप अपने आप के प्रेज़ेंस को शेप करोगे ऐसे कि सामने वाले इंसान को पता ही नहीं लगे कि आप वहाँ पे हो। क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाले के इंटेंशन क्या है। तो इसी चीज़ को अगर आप यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई करोगे कि अगर कोई ऐसा सिविलाइज़ेशन है, जिसके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज़ हैं कि वो अपने आप को हाइड कर सकता है, तो उसके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज़ भी होंगे कि वो हमारे दुनिया को कंट्रोल भी कर सके। इसीलिए इस चीज़ को बोला जाता है कि कोई भी अगर आपको यूनिवर्स के अंदर कोई भी रेडियो सिग्नल्स मिल रहा है, तो या तो उसको आंसर मत करो, या तो अगर उसको आंसर कर रहे हो तो उनका इंटेंशन पहले समझ लो। अगर आप उनका इंटेंशन नहीं समझोगे तो हो सकता है कि वो अपने ही हमारे दुनिया के ऊपर आके हमारे दुनिया को पूरा का पूरा ख़त्म कर ले, और अपने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ को लेके वो कुछ यूज़फुल कुछ बनाने के लिए हमको सबको एक गुलाम बना ले, हमको मार डाले। तो यही है, एक और थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है बचपन से कि हमारी जो दुनिया है, दुनिया के अंदर जितने भी जीव हैं, वो एक अलग से दुनिया से आई है। लाइक हम जो है, हम एलियन ही हैं। एलियन लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ पे सैंपल छोड़ के चले गए थे। इसीलिए जो पानी के अंदर छोटे-छोटे ऑर्गेनिज़म्स बने, उसके बाद हम लोग पैदा हो गए। इसीलिए आप देखोगे कि आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? अगर कोई अलग से इनपुट नहीं देगा, तो भगवान का कॉन्सेप्ट भी नहीं जमेगा। तो यही चीज़ है, अगर आप एलियन नहीं है तो आप क्या हो? या तो भगवान इन रियलिटी एग्ज़िस्ट करते हैं, या तो आप एलियन हो। तो अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक सेट ऑफ सोसाइटी है जो कि पूरे दुनिया को कंट्रोल करती है अपने हाथों से। और जो बड़े-बड़े पॉप स्टार्स हैं, बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है? इन लोगों को रिक्रूट करते हैं ताकि ये लोग अपने जालों में नॉर्मल लोगों को फँसा सकें, जिससे नॉर्मल लोग जो है इनको पूजें, नॉर्मल लोग इनके लिए काम करने लगे और इनको हिप्नोटाइज़ किया जा सके। कभी-कभार आप किसी-किसी वेस्ट सिंगर को देखे होंगे कि वो लोग वियर्डली बिहेव करते हैं, और कभी-कभार आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि इस गाने में ऐसा क्या है कि लोग इतने ज़्यादा क्रेज़ हुए, लाइक फ़ी फ़ी गाना अच्छा है, लेकिन हाँ, तो इस गाने में ऐसा क्या है कि लोग इतने ज़्यादा पागल हैं, तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है इल्यूमिनाटी करके। इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही लाइक सिंपल है। ये लोग सिंगर्स को ऐसी चीज़ देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी देते हैं, जिसके अंदर अगर वो बीट करते हैं, इससे ह्यूमन्स का ब्रेन जो है हिप्नोटाइज़ हो जाता है, जिससे ह्यूमन्स को इंस्टेंट डोपामाइन मिलता है, और इससे लाइक ह्यूमन्स जो है हिप्नोटाइज़ हो सकते हैं। और जो आप पिरामिड देखते हो इल्यूमिनाटी के अंदर ऐसा, और बीच में एक आँख, उसका आंसर भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो टॉप में जो पिरामिड है वो है डेविल्स, जो कि हमारे इस दुनिया में एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं। वो किसी और दुनिया से हमारे इस दुनिया के लोगों को कंट्रोल करती है, और जो सेकंड लेवल पे हैं वो है टॉप डेविल्स, जो कि हमारे इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं लेकिन ह्यूमन्स के भेष में। और उसके नीचे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ और बिलियनियर्स काम करते हैं, ताकि वो धीरे-धीरे हमारे दुनिया को कंट्रोल कर सकें। इसका आंसर हमारे ग्रंथों में भी है। हमारे ग्रंथों में भी बोला गया है धीरे-धीरे कलयुग आएगा, और जिसके कारण से ऐसा होगा कि नदियाँ सूख जाएगी, जिस कारण से बड़े-बड़े बिलियनियर्स ही जस्ट राज करेंगे हमारे ऊपर, एंड एक मॉन्स्टर जन्म लेगा, जिसके कारण से नॉर्मल ह्यूमन्स कभी ज़िंदा ही नहीं बच पाएँगे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इल्यूमिनाटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा ही है कि वो हमारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं विद डार्क एनर्जीज़। तो हमें इस चीज़ से बचाएगा कौन? इसका आंसर भी हमारे हिंदू ग्रंथ में दिया गया है। क्या है कि हमारे जब एकदम लास्ट में एक विष्णु का अवतार आएगा, कल्कि अवतार, जिससे हमारे जो पूरे दुनिया में फिर से संतुलन आ जाएगा और फिर से सतयुग आएगा। जिस कारण से जो कल्कि है वो गंदे-गंदे मॉन्स्टर्स को मारेगा और पूरे वर्ल्ड को रिवाइज़ करेगा, और खुद भी मर जाएगा उस फाइट के अंदर। जिससे दुनिया का सर्कल जो है फिर से चालू हो जाएगा, और हमारी जो दुनिया है, वो फिर से एक नए उजाले को देखेगी, एक नए युग को देखेगी, और पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है मुझे पता नहीं है, बिकॉज़ पूरा इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के कारण से भी, लाइक इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी हमारे फेस ऑफ अर्थ से गायब हो जाए? इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हो सकता है। अगर 1000 2000 साल दिया जाए हमारे नेचर को, तो नेचर अपने आप को पूरा-पूरा ढाल सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। बिकॉज़
ऐसा एक थ्योरी है कि क्या होगा कि अगर पूरा का पूरा इंटरनेट चला जाए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, पूरा इंसान ही अगर पूरे दुनिया से चले जाए, तो होगा ये कि धीरे-धीरे अपना नेचर जो है फिर से एक नॉर्मल तो होगा ये कि धीरे-धीरे अपना नेचर जो है फिर से एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, जिससे अपना जो नेचर है अपने आप को फिर से रिवाइज़ करेगा और एक नॉर्मल अर्थ बन जाएगा जैसे था ह्यूमन से पहले। हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। हमारे हाइट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएँगे जब ह्यूमन्स नेक्स्ट बार पैदा लेंगे। तो क्योंकि बताया जाता है कि पहले के टाइम पे लोग काफ़ी ज़्यादा लंबे हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा छोटे क्यों हैं? बिकॉज़ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। यही है जब आपके एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो आपकी हाइट भी बढ़ती है। जस्ट अभी के टाइम पे 6 फीट हाइट है तो उस टाइम पे आज से 1-2 हज़ार साल पहले उस टाइम पे नॉर्मल हाइट ही हुआ करती थी 7 साढ़े 7 फीट, 1 सी फीट से भी ज़्यादा फिनोमिनल ऐसे आपको देखना पड़ता होगा। अगर वो लोग अभी एग्ज़िस्ट करते तो आपको ऐसे बात करना पड़ता उनसे। तो ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है प्लस ये काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग भी है कैसे ऑक्सीजन लेवल्स आपके हाइट को चेंज कर सकती है टोटली। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नाटा हूँ, मैं छोटा हूँ बिकॉज़ मेरे मॉम-डैड के जीन्स की वज़ह से, तो हाँ, ये ट्रू है लेकिन पार्शियली ट्रू है बिकॉज़ ऑक्सीजन लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, प्लस आपका डाइट भी मैटर करता है। वो बात नहीं है, बात ये है कि नेचर अपने आप को टोटली चेंज कर लेगा अगर ह्यूमन्स हमारे इस दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगी। क्योंकि पूरा पावर प्लांट्स बूम हो जाएगा, उसके बाद ऐसे कुछ चीज़ होंगे ही नहीं, तो कोई इस चीज़ को रेगुलेट भी नहीं कर पाएगा और धीरे-धीरे अपना नेचर जो है अपना नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। पूरा का पूरा एनिमल्स जो है बाहर निकलना शुरू कर देंगे एंड धीरे-धीरे हमारी दुनिया नॉर्मल होने लग जाएगी। तो अभी के टाइम पे एक और थ्योरी आ रही है कि ऐसा जगह एग्ज़िस्ट करता है जहाँ पे बिलियनियर्स जो है पैसे लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे लोग अपने जान के साथ खेलते हैं। आप इस चीज़ को एक रेड रूम के एग्ज़ाम्पल के साथ ही समझ सकते हो। डार्क वेब बट इन रियल लाइफ़, स्क्विड गेम की तरह। स्क्विड गेम में क्या होता था 100 लोग कम्पीट करते थे पैसों के लिए। इन रियल लाइफ़ भी हो सकता है ऐसी चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। बिकॉज़ एप्स्टीन फाइल्स भी जो है कुछ सालों पहले एक थ्योरी ही थी। अभी के टाइम पे वो रियलिटी बन चुकी हैं। और वही स्क्विड गेम भी अभी के टाइम पे एक थ्योरी है, लेकिन हो सकता है आज से 20 साल बाद वो भी एक रियलिटी बन जाए और पता लगे कि बड़े-बड़े बिलियनियर्स ऐसी जगह पे पैसे लगाते हैं, जहाँ पे लोग अपने लाइफ़ को लेके खेलते हैं। के टाइम पे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ पॉसिबल है, जस्ट हम ह्यूमन्स को पता नहीं है कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। एलियन की चीज़ हो गई गॉड की चीज़ हो गई, ऐसे अलग-अलग आइलैंड्स हो गई। हमें बहुत चीज़ ऐसी पता ही नहीं लगती है बिकॉज़ गवर्नमेंट कभी चाहती ही नहीं कि हमें वो चीज़ पता लगे। अगर हमें वो चीज़ पता लगने लग गई, तो हो सकता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएँ और हम लोग अपने गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लग जाएँ कि क्या यही गवर्नमेंट हमें सेव करती है इतने गंदे डेंजर से? और क्या यही गवर्नमेंट हमें मैनिपुलेट कर रही है ताकि वो अपने ऊपर रूल कर सके? क्योंकि ह्यूमन्स जो चीज़ है ना वो बचपन से ही ऐसी होती है कि वो हमेशा यही चाहती है कि कैसे वो एक अलग कॉम्पिटिटिव स्टेट में किसी और इंसान से आगे बढ़ पाए, किसी और इंसान को मैनिपुलेट कर पाए, किसी और इंसान से अपना भला कर पाए। तो यही है कि बिलियनियर्स जो है अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करेंगे उनको कभी पता ही नहीं लगता है और वो लोग इतने गंदे-गंदे काम कर लेते हैं कि कोई उनके साथ खड़ा ही होता है उनके पास इतने ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं कि कभी वो जेल जाते ही नहीं है। वो एग्ज़ाम्पल काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है उनके लिए कुछ भी करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। वो चाहे तो अभी किसी को भी मार सकते हैं, वो चाहे तो किसी का भी जान ले सकते हैं। वो चाहे तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कुछ भी आंसर नहीं देना पड़ेगा उनको। बिकॉज़ वो लोग बिलियनियर्स हैं, उनके पास पैसे हैं तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि क्या ये रियलिटी है कि जिसके पास पैसे है उसके पास दुनिया है। ये ट्रू है भाई, जिसके पास पैसे हैं उसके पास ही दुनिया है। अगर बिलियनियर्स के पास पैसे नहीं है तो उनके पास क्या है? कुछ नहीं है, उनके पास एक अच्छा दिमाग है इसीलिए तो वो बिलियनियर्स हैं और जिनके पास अच्छे दिमाग है उनके पास ही पैसे हैं। और जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड कनेक्शंस होते हैं और जब आपके पास अनलिमिटेड कनेक्शंस होते हैं तो आप किसी भी गलती से निकल सकते हो, आप किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो। जैसे ये तम्बाकू का जो बेटा था जिसका बाप तम्बाकू बेचता है और उसका बेटा जो टाइकून था उसका हाँ, जो ये तम्बाकू टाइकून का बेटा था जिसने 6 लड़कों को उड़ा दिया और पुलिस जो इसके घर के बाहर जस्ट खड़ी है, कुछ कर ही नहीं पाएगी, घर के अंदर घुस ही नहीं पाएगी बिकॉज़ उसके पापा जो है अलाउ ही नहीं करेंगे। उसके पास इतने ज़्यादा कनेक्शंस है। ये डीएसपी को कॉल करेगा, ये आईपीएस को कॉल करेगा, आईएएस को कॉल करेगा एंड उसके लॉयर ने ये बोल दिया कि वो कभी गाड़ी चला ही नहीं रहा था।
तो यही है, आप अगर बिलियनियर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। इंडिया के अंदर तो कर ही सकते हो, बाहर भी कर ही सकते हो। जब तक आपका पूरा का पूरा मिस्ट्री जो है कॉमन पब्लिक के सामने ना आ जाए, तब गवर्नमेंट उस चीज़ को इंटरफेयर करेगी। लेकिन अगर उससे पहले अगर कुछ आप कर लो और उस चीज़ को आप अगर छुपा सकते हो, तो आप जीनियस बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी के टाइम पे भी लाखों क्राइम करते होंगे बिलियनियर्स और उस चीज़ को ईज़िली छुपा दिया जाता है बिकॉज़ उनके पास कनेक्शंस है, उनके पास पैसे हैं। एंड कभी हम नॉर्मल ह्यूमन्स को पता ही नहीं लगेगा कि बिलियनियर्स जो भी इतने गंदे हो सकते हैं, बिलियनियर्स इतने गंदे काम करते हैं एंड हमें जो है एक नॉर्मल कीड़े-मकोड़ों की तरह देखते हैं। बिकॉज़ अगर आप सेलिब्रिटी का ही एग्ज़ाम्पल लोगे तो सेलिब्रिटी के लिए हम जो है एक बेगर्स हैं। हम जो है एक भिखारी है जो कि उनके साथ जस्ट एक सेल्फी लेना चाहते हैं। लेकिन इन रियलिटी आपके साथ भी यही होता है। आप जब एक भिखारी को देखते हो, आप उसको पैसे देते हो और चले जाते हो वहाँ से। आपके लिए लाइक सेलिब्रिटी के लिए भी आप भिखारी ही हो। उसके पास इतने ज़्यादा लोग हैं उसको चाहने वाले, तो आप अगर कुछ उसको चाहो या ना चाहो, उसको घंटा फ़र्क पड़ता है। आप अगर उससे सेल्फी लो या ना लो, उसको घंटा फ़र्क पड़ता है। यही चीज़ है, आप एक सेलिब्रिटी के लिए भिखारी है और आपके लिए एक भिखारी भिखारी है। आप अपने आप को ऐसे ही समझ सकते हो। अगर आपको सेलिब्रिटी कॉम्प्लेक्स है, लाइक आप किसी सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके लिए जान भी दे सकते हो, तो ये आपके लिए है कि आपका सेलिब्रिटी अगर आपको सामने दिखेगा, तो आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही लगेगा वो। वो आपको भी इग्नोर ही कर देगा, जैसे आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को इग्नोर करते हो। यही है कि आज के बाद अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई भी सेलिब्रिटी भगवान है, तो इन रियलिटी तो भगवान है नहीं, पहली बात तो और दूसरा है कि वो इंसान है, वो उसका जो काम है, इसीलिए उसको फ़ेम मिला है। तो इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज़ आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, आपके लिए जान दे सकते हैं जस्ट बिकॉज़ उनका पीआर बोलता है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। सेलिब्रिटीज़ आपके लिए कुछ नहीं करने वाली, अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करने वाले, अगर आप उनके टिकट्स नहीं खरीदने वाले, अगर आप उनको पैसे नहीं देने वाले। तो यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल।